बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि पूर्ण सच्चिदानंद मेरे नंगली निवासी भगवान श्री स्वरूपानंद जी महाराज को आध्यात्मिक जगत का सम्राट बनाया गया। उन्हें आध्यात्मिक जगत के सिंहासन पर विराजमान किया गया। 2 अक्टूबर 1919 एक ऐसा शुभ दिन जिस दिन मेरे पूर्ण परमात्मा एक सम्राट की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठे। सतगुरु प्रेमियों, सतगुरु को भव रोगनाशक वैद्य कहा जाता है। उसमें जीवों के मानस रोगों को निवारण करने की पूरी सामर्थ्य है। देवभूमि भारत के सीमा प्रांत में वहाँ के जीव इन रोगों से पीड़ित थे। मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भुलाकर वहाँ के जीव विषय आसक्त होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। श्री महाराज जी के भव रूप में भव रोग नाशक वैद्यराज पूर्ण सतगुरु श्री स्वरूपानंद जी महाराज उन प्राणियों तक पहुँचे और उन्हें कल्याणकारी गुरु भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी देकर रोग मुक्त किया गया। सन 1919 में भक्ति रूपी सिंहासन पर आरूढ़ होकर श्री महाराज जी जनमानस के लोगों को निवारण करने के लिए सीमा प्रांत के गांव-गांव और नगर-नगर में भ्रमण करके सतनाम रूपी औषधि प्रदान करने लगे। अपनी पुरातन आत्माओं को जागृत करने का जो बीड़ा आपने उठाया था, उसी कार्य की पूर्ति की ओर आपके चरण निरंतर अग्रसर होने लगे। थोड़े ही काल में श्री महाराज जी लक्की मरवत जिना बल्लू को अपना मुख्य स्थान हेडक्वार्टर बनाकर आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रचार करके वहाँ के निवासियों में नवीन जागृति ला दी। आप टलबुलंद, कोहाट, नरंगसराय, डेरा इस्माइलखा, कुलाची, बन्नू, टाक, टेलराम, दर्रा पेजू, ककिया, खुर्रम, बहादुर खेल, जट्टा, लाची, बहोया और डेरा गाजी खा इत्यादि नगरों और गांवों में गए और वहाँ के प्रेमियों को अपने सत्संग वचनामृत सुनाकर कृतार्थ करने लगे। श्री महाराज जी जहाँ जहाँ भी गए वहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आपकी शरण में आए और आपका पवित्र दर्शन करके अनुयायी बन गए। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे प्रेम रस पान करने लगे। श्री महाराज जी की अपार दया और करुणा की अमृत वर्षा होने लगी। कोई विरला ही जीव ऐसा होगा जो श्री सतगुरु देव परमहंस दयाल जी के रूहानी जानसीन स्वरूपानंद जी महाराज की स्नेहमयी अमृत वचनों से वंचित रह गया हो। सीमा प्रांत में श्री महाराज जी के अलौकिक और परोपकारी कार्यों का विशद वर्णन करने में लेखनी असमर्थ है। फिर भी उनकी दया दृष्टि से वहाँ के कार्यों की संक्षिप्त झलक प्रस्तुत की जाएगी। घटनाओं के वर्णन करने में आगा पीछा हो सकता वो स्वाभाविक है। श्री परमहंस दयाल जी के ज्योति ज्योत समाने के कुछ समय बाद श्री महाराज जी टेरी में ही विराजमान रहे। एक बार कृष्ण द्वारा टलबुलंद से कुछ प्रेमी भक्त श्री काशीराम जी, भक्त ताराचंद जी तथा भक्त निर्मल दास जी श्री महाराज जी को वहां ले जाने के लिए श्री चरणों में टेरी हाजिर हुए। इन भक्तों ने कुछ समय बाद श्री महाराज जी से विधिवत संन्यास भेष लेकर
घर का परित्याग कर दिया। ये प्रेमी कई दिन तक श्री महाराज जी के पावन चरण कमलों में वहां पधारने के लिए प्रार्थना करने लगे। एक दिन श्री महाराज जी ने उनके नम्र निवेदन को स्वीकार करते हुए टलबुलंद पधारना मंजूर कर लिया। श्री महाराज जी टेहरी से चलकर कोहाट पेशावर होते हुए टलबुलंद की ओर गए। मार्ग में पथरीली भूमि पर एक छोटी सी नदी संगडोबा बहा करती थी, जिसे उस समय पैदल ही पार करना था। श्री महाराज जी, प्रेमी सेवक भक्त मेहरचंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी उस समय साथ में थे और उन्होंने ही इस विलक्षण घटना का वर्णन सुनाया था। भक्त मेहरचंद जी तथा दूसरे प्रेमियों ने यह विचार विमर्श करके फैसला किया कि श्री महाराज जी को कंधों पर बैठाकर नदी पार ले जाएं। उस क्षेत्र में यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। उस समय नदी में कई फुट गहरा पानी था। तब वे भक्त अपने कार्यक्रम अनुसार अपने कपड़े उतारकर श्री महाराज जी को अपने कंधों पर विराजमान करके नदी पार उतरने का विचार ही कर रहे थे कि अकस्मात उन्होंने श्री महाराज जी को नदी के दूसरे किनारे पर टहलते देखा। यह अद्भुत दृश्य देखकर वे सभी प्रेमी हैरान रह गए। तब उन्होंने नदी पार होकर श्री चरणों में प्रार्थना की, श्री महाराज जी, आप कैसे पार आ गए? श्री महाराज जी ने उन प्रेमियों की हैरानी देखकर तनिक मुस्कुराकर ये वचन फरमाए, जैसे आप नदी के पार आए हैं, क्या हम नहीं आ सकते? फर्क बस इतना है कि हम अपने संकल्प से पार आ गए और आप अपनी शारीरिक शक्ति से पार आ गए। महापुरुषों के संकल्प में बहुत ताकत होती है। उनके लिए देश और काल की कोई दूरी नहीं होती। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ही विशाल सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। शुद्ध संकल्प का बहुत प्रभाव होता है। जहाँ साधारण जीवों के हृदयों में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठकर उन्हें परेशान रखते हैं, वहाँ महापुरुष अपने शुद्ध संकल्प द्वारा असंभव को भी संभव बना देते हैं। थोड़ी देर बाद श्री महाराज जी ने अपनी सगुण माया द्वारा उन प्रेमियों के हृदयों में साधारण भाव उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार प्रेम वार्ता करते हुए श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा टलबुलंद पहुँचे। वहाँ प्रेम भक्ति से परिपूर्ण आपका नित्य प्रति सत्संग उपदेश होने लगा, जिसे टल निवासी सज्जन लाभ उठाने लगे। टल पहुंचकर श्री महाराज जी ने सर्वसाधारण जिज्ञासुओं को मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ उठाने की प्रेरणा दी। टल नगर के श्रद्धालु प्रेमियों के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों में भी ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आकर आपके दिव्य दर्शन तथा अमृत उपदेश से अपना जीवन सफल बनाने लगे। प्रेम का संबंध दिल से होता है। जहाँ दिल शुद्ध होगा वहीं सच्चा प्रेम निवास करेगा। श्री महाराज जी के अनन्य सेवक भक्त हेमराज जी तथा भक्त साहिब राम जी दिल की तार से प्रेम संदेश पाकर अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन करने के लिए लक्की से चलकर टलबुलंद आ गए। उन्हें विरह जनित दुख से छुटकारा मिल गया। मन शांत और स्थिर हो गया। श्री महाराज जी के अनुभवी सत्संग वचन सुनकर परम आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार 2 महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने श्री चरणों में प्रार्थना की, दया निधान दासों को लक्की मरवत में भी अपने पावन दर्शन की कृपा करे। इन प्रेमियों की विनती सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, अभी कुछ दिन ठहर कर चलेंगे। 2-4 दिन बीतने पर इन्होंने फिर प्रार्थना कर दी। श्री महाराज जी बोले, आजकल हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। श्री महाराज जी के वचन सुनकर ये प्रेमी विहल होकर अश्रुपात करने लगे। अंत में विवश होकर श्री महाराज जी को इनकी विनती स्वीकार करनी पड़ी। एक दिन टल से चलकर इन प्रेमियों के साथ
कोहाट रेलवे स्टेशन पर उतरे। वहाँ से मोटर पर सवार होकर बन्नों की ओर जाना था। श्री महाराज जी ने फिर से ये वचन फरमाए, देखो भाई, हम आपके प्रेमवश वहाँ तो जा रहे हैं, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अभी हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। इन दोनों प्रेमियों ने प्रार्थना की, जैसे श्री महाराज जी की मौज। यह सुनकर श्री महाराज जी हंसते हुए बोले, मुँह से तो आपने ये शब्द कह दिए कि जैसे हमारी मौज, परंतु जब हमने अपनी मौज दिखाई और लक्की जाने का प्रोग्राम बदल दिया तो फिर आप पश्चाताप करेंगे। भला इसी में है कि सच्चे दिल से आप हमारी मौज में खुश रहें। इन्होंने विनती की, हम आपकी मौज में प्रसन्न हैं। इस पर श्री महाराज जी बस से उतरकर स्टेशन की ओर चले। इधर ये दोनों भक्त भावावेश में आकर रोने लगे। श्री महाराज जी को जब यह समाचार मिला कि लक्की वाले प्रेमी रो रहे हैं तो प्रेम के वशीभूत होकर दीनदयाल बोले, हमको तो पता था कि ये लोग हमारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। इनका प्रेम तो सच्चा है, परंतु प्रेम में इस समय इनको आज्ञा का भी ध्यान नहीं है। तब श्री महाराज जी ने लक्की जाने का कार्यक्रम फिर से बना लिया। कोहाट से तार द्वारा लक्की की संगत को श्री महाराज जी के वहाँ पधारने की सूचना दी गई। इधर कोहाट से चलकर श्री महाराज जी की तहसील बांडा में टेहरी के समीप पहुँचे तो आप बोले, टेहरी निवासी भक्त अमीरचंद जी के वहाँ पधारने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यदि हम इनके साथ जाएं तो अच्छा है। आपके लिए फिर कभी कार्यक्रम बनाएंगे, अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है। पूर्ण सद्गुरु तो भविष्य दृष्टा होते हैं। इनके लिए तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य खुली किताब के समान होते हैं। वे प्रेमी श्री महाराज जी के संकेत को न समझ सके और उसी प्रेम डोर में बांधकर हुजूर जी को लक्की ले आए। जब लक्की रेलवे स्टेशन पर आए तो कोई भी प्रेमी श्री महाराज जी के स्वागत के लिए स्टेशन पर न आया हुआ था, न ही वह तार जो कोहाट से भेजी थी वह पहुंची। ये दोनों भक्त चकित रह गए। वे मन ही मन बहुत लज्जित भी हुए और श्री महाराज जी को स्टेशन के विश्राम कक्ष में विराजमान करके शहर में आए। वहां जाकर पता चला कि बिरादरी के सभी लोग भक्त हेमराज जी के चाचा जी के लड़के के स्वर्गवास हो जाने के कारण शोक सभा में बैठे हैं। यह समाचार पाकर इनकी जो मनोदशा हुई उनको शब्दों में वर्णित करना बहुत कठिन है। सारी खुशी समाप्त हो गई। तब इन्होंने स्टेशन पर लौटकर श्री महाराज जी को यह सारा हाल सुनाया और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की, महाप्रभु, सच कहते थे कि आजकल यहाँ आना ठीक न था, परंतु हम अपनी अज्ञानतावश आपकी अगाध गति को न जान सके। हमारे अपराध क्षमा कीजिए। सत्य है, गुरु की आज्ञा में जो सेवक शंका पैदा करता है अर्थात अपनी बुद्धि को दौड़ाता है, उसका यही अंजाम होता है। कहाँ श्री महाराज जी के पधारने से इतनी खुशी मनाई जानी थी, कहाँ अब इस शोक में शामिल होना पड़ा। और भी कई कठिनाइयाँ सामने आई। उनकी करुणा प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी बोले, गुरुदेव के हर वचन में भेद होता है, परंतु हम क्या करते, आपके प्रेम ने हमें मजबूर कर दिया। अब जैसा मौका है उसे संभालो और भविष्य में इस बात का ध्यान रखो कि हमारी मौज में दखल न देना। तब श्री महाराज जी ने ये शब्द सबको याद करवाए, गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु की करनी काहे धावे। गुरु आज्ञा माने सो साधु, गुरु आज्ञा पद भेद आगा। लक्की मरवत से प्रेमियों सहित श्री महाराज जी वापिस टेहरी में आ गए तो गुरु महाराज जी ने उन सभी सेवकों अपने प्रवचन सुनाए और सबको आनंद विभोर किया। वात्सल्य का वो रस, वो प्रेम की धारा वहाँ बहने लगी। ऐसे मेरे सतगुरुदेव, मेरे नंगली निवासी भगवान, जो प्रेम वश होकर कठिन से कठिन समस्या को देखते हुए भी अपने भक्तों के साथ चल दिए, ऐसे मेरे नंगली निवासी भगवान पूर्ण सच्चिदानंद, तिनको मैं उनके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ।
सभी गुरुमुख प्रेमियों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। सतगुरु आप पर मेहर करे, आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय सच्चिदानंद।